अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। मोहम्मद ज़हीर इकबाल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आपको लेक्चर्स जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे और आपका फीडबैक जो है वो मुझे मिलता रहता है और फीडबैक जो है बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह, और उससे और लेक्चर जो है वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिपर्स जो हैं उनको डिस्कस किया और लिपर्स में हमने उनकी जो 4 क्लासेस थी, असाइल ग्लाइसरोल, वैक्सेस, फास्फोलिपर्स और टेरपोनाइड्स जो हैं उनको डिटेल के साथ पढ़ा। उम्मीद है वो आपने याद कर ली होंगी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लेक्चर नंबर 9 है चैप्टर 2 का, जिसमें हम प्रोटीन्स और प्रोटीन की इम्पोर्टेंस जो है उसके मतलब बात करेंगे, या फंक्शंस ऑफ प्रोटीन जो हैं उनकी बात करेंगे कि प्रोटीन्स कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले व्हाट आर द प्रोटीन। प्रोटीन जो हैं ये अमाइनो एसिड के से मिलके बनती हैं। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर्स, पॉली मीन मैनी, मर्स मानो मर से लिया गया है, जिनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स या बिल्डिंग यूनिट्स कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जब प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज किया जाए या प्रोटीन्स को जब ब्रेक किया जाएगा तो उसके रिजल्ट में जो उसके बिल्डिंग यूनिट्स या सिंपल यूनिट्स हासिल होंगे वो अमाइनो एसिड होंगे। अमाइनो एसिड जो है वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं। तो ये एलिमेंट्स हैं जो इसमें शामिल हैं। अब एक प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो वेरी करते हैं, और ये फ्यू से लेके मीन चंद से लेके ये 3000 या इससे भी ज़्यादा होते हैं। जो वायरल प्रोटीन्स होती हैं उनमें अमाइनो एसिड की तादाद बहुत ज़्यादा होती हैं और वो कम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स 170 हैं, जो कि सेल्स में और टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कितने? 170। इन 170 में से 25 अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। यानी कि जितनी भी नॉन प्रोटीन्स हैं वो इन 25 अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं। इसका मतलब जो रिमेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन्स नहीं बनाते, एज ए अमाइनो एसिड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन 25 में से 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स बनाते हैं। यानी कि 170 टोटल हैं, 170, उसमें से 25 वो हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं, मेन कंस्टिट्यूट करते हैं प्रोटीन्स को, और उनमें से 20 वो हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन या मेजर टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं। अब अमाइनो एसिड्स, व्हाट आर द अमाइनो एसिड्स, शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। अमाइनो एसिड हम एक ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें अल्फा कार्बन होती है। व्हाट इज द अल्फा कार्बन, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। अमाइनो एसिड के 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होते हैं। पहला ग्रुप है अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एच ग्रुप यानी कि हाइड्रोजन, और आर ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप। ये 4 ग्रुप हैं जो कि इसके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और ये तमाम ग्रुप्स जिस कार्बन के साथ अटैच हों उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। यानी कि ये जो कार्बन, सेंट्रल कार्बन है, इसके साथ एक तरफ कार्बोक्सिलिक, दूसरी तरफ अमाइनो, तीसरी तरफ एच और चौथी तरफ आर ग्रुप जो है वो अटैच है। इसलिए ये जो कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन एन अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन एटम इज नोन एज अल्फा कार्बन। अब हम जरा इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड की। ये अल्फा कार्बन है, ये अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके साथ, और ये हाइड्रोजन है, और ये आर है। और जो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, अभी हमने कहा 170 टाइप्स हैं,
वो टाइप्स जो हैं वो आर के डिफरेंस की वजह से बनेंगे, ना तो अमाइनो ग्रुप चेंज होगा, ना हाइड्रोजन चेंज होगा, और ना ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप चेंज होगा। सिर्फ जो चेंज होगी वो आर होगा, और आर की बेस के ऊपर ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बनते हैं। अब हम उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास सिंपलेस्ट जो अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन में आर जो है दे मे बी चेंज विद हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे आर था तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, और इस तरीके से ये अमाइनो एसिड बन गया ग्लाइसिन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आर जो है दे मे चेंज विद मिथाइल ग्रुप CH3 एज इन एलानीन। ये हमारे पास, ये देखें, ये आपके पास बाकी वही अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। चेंज क्या हुआ, यहाँ पे आर था वहाँ पे CH3 लगा दिया हमने, तो इस तरीके से ये अमाइनो एसिड बन गया। अब आप देख रहे हैं कि अमाइनो एसिड के दो साइड्स के ऊपर, एक साइड के ऊपर अमाइनो ग्रुप और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप, और जो वैरायटी आ रही है वो आर ग्रुप के रिप्लेस होने की वजह से आ रही है। यहाँ पे H से रिप्लेस हुआ, यहाँ पे CH3 से रिप्लेस हुआ। तो इसी तरह से जो बाकी अमाइनो एसिड्स हैं वो 170 टाइप, वो किसके चेंज होने से बनेंगी, आर के ही चेंज होने से बनेंगी, और इस तरीके से अमाइनो एसिड जो है वो डिफरेंट होंगे। अब एक लास्ट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नेचर ऑफ आर ग्रुप जो है दैट विल डिसाइड कि अमाइनो एसिड किस तरह का होगा। अगर आर ग्रुप एस्टिक है तो वो एस्टिक उसकी प्रॉपर्टी होगी, अगर वो बेसिक है तो उसकी प्रॉपर्टी बेसिक होगी, अगर वो न्यूट्रल है तो उसकी प्रॉपर्टी न्यूट्रल होगी। तो इस बेस के ऊपर आर ग्रुप जो है वो नेचर या टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो है उसको डिटरमिन करता है। तो ये याद रखना है आपने। अब हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। कैसे लिंक करते हैं कि एक तरफ का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे का अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, यानी कि ये OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का और ये H फ्रॉम अमाइनो ग्रुप, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2O वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, जो अभी हम नेक्स्ट बड़े डिटेल के साथ उसको पढ़ते हैं। अब हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर 1 में भी, कि C और N लिंक जो होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। तो इसके शुरू में भी हमने बात की कि अब ये बॉन्ड बनता कैसे है, ये डेफिनेशन क्या है पेप्टाइड बॉन्ड की, क्योंकि ये बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है कि लिंकेज बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। अभी मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में दिखाया कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जैसे ये एक ग्लाइसिन है तो ये उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्या है ये, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका OH और अमाइनो ग्रुप का ऑफ एंड द हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड है, इसका ये H ग्रुप है, ये आपस में मिल गए और मिल के इन्होंने बना दिया वाटर, और इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बना C और N का बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो कहते हैं द लिंकेज बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द हाइड्रोजन ऑफ amino group of another amino acid release water, and there is CN link to form a bond, covalent bond, and that bond is called as peptide bond। और इस तरीके से ग्लाइसिल एलानीन बन गया जो कि एक डाई पेप्टाइड है, वो जो कि एक डाई पेप्टाइड है। तो ये इस तरह से ये आपस में मिलते हैं, और ग्लाइसिल एलानीन 2 अमाइनो एसिड सब यूनिट इज कॉल्ड डाईपेप्टाइड। ऐसे ही ट्राईपेप्टाइड बनता है, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी ग्रुप के एंड के ऊपर आप देखें, ये जो डाईपेप्टाइड बना,
इसके इस साइड के ऊपर भी कार्बोक्सिल ग्रुप रिजेक्टिव पड़ा हुआ है और इस साइड पे अमाइनो ग्रुप। तो इसका मतलब है जितनी भी चेन बनेगी, चाहे वो 2 की बने, 3 की बने, 4 अमाइनो एसिड की बने, उनके एंड के ऊपर एक साइड के ऊपर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो दूसरी साइड के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये रिजेक्टिव ग्रुप्स हैं। इसका मतलब है ये चेन आगे फर्दर बॉन्ड बनते जाएंगे। अगर दो अमाइनो एसिड आपस में मिले तो उसको हम कहते हैं डाइपेप्टाइड्स। ये क्या बोला है? अब ये याद रखना है, बॉन्ड एक है लेकिन हम इनको डाइपेप्टाइड कह रहे हैं क्योंकि ये अमाइनो एसिड के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट है कि आमतौर पे हम इसी चीज को कंसिडर कर लेते हैं कि डाइपेप्टाइड का मतलब है दो पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं। डाइपेप्टाइड का मतलब है एक बॉन्ड बट दो अमाइनो एसिड्स। ऐसे ही तीन आपस में अमाइनो एसिड मिलेंगे तो ट्राई पेप्टाइड बनेगा। इसका मतलब इसमें 1 2 3 अमाइनो एसिड शामिल हैं। चार अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होंगे तो टेट्रा पेप्टाइड्स, तो 1 2 3 4 टेट्रा पेप्टाइड। अब आप देखें कि इस तरफ अमाइनो ग्रुप रिजेक्टेंट प्रेजेंट है और इस तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिजेक्टिव प्रेजेंट है। ऐसे ही पांच मिलेंगे तो पेंटा पेप्टेज, इधर भी बिल्कुल वही बात है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, और ये फर्दर लिंकेज कर सकता है, दोनों ये चेन जो है दोनों तरफ से लिंक करती है। अब अगर मैनी अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं तो इनके लिंक होने से क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अमाइनो एसिड आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स, और पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती हैं वो प्रोटीन्स बना देती हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास कि प्रोटीन्स किन से मिलके बनती हैं। अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं। टोटल नंबर अमाइनो एसिड 170, उसमें से प्रोटीन्स कितने से बनती हैं? 25 से। और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स कितने से बनती हैं? 20 से। अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, और पेप्टाइड बॉन्ड किसके दरमियान में बनता है? अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान में। अब आते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स के डिफरेंट फंक्शंस जो प्रोटीन। तो किसी भी सेल में जो सेल का ड्राई वेट होता है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये 50% होती हैं। प्रोटीन्स आर मोस्ट abundant organic compound to be found in cell, comprises over 50% of their total dry weight। पानी को निकाल दें तो फिर 50% जो है वो प्रोटीन्स हैं। अगर पानी को ना निकालें तो फिर सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स, फिर सबसे ज़्यादा वाटर, जो आप 70 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 70% जो है वो इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। इस चैप्टर के शुरू में हमने ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की थी कि सबसे ज़्यादा जो है वो, और फिर उसके बाद प्रोटीन का नंबर आता है सेकंड के ऊपर जो कि 15% और 18% था इन द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल रिस्पेक्टिवली। तो लेकिन ड्राई वेट जो है और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे उनका ये ऑलमोस्ट 50% जो है या ओवर 50% बनाती हैं। नंबर टू, तमाम सेल के हर पार्ट्स में और तमाम सेल्स में ये प्रेजेंट है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स में। तो मेम्ब्रेन्स मोस्टली जो ऑर्गेनेलीज हैं और सेल जो है उसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो इस तरह मतलब ये हुआ कि तमाम सेल्स में और सेल्स के तमाम पार्ट्स में ये पाई जाती हैं। दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बनाती हैं? जैसे कि प्रोटीन से मसल्स बनते हैं, प्रोटीन से मेम्ब्रेन्स बनती हैं। तो स्ट्रक्चरल रोल जो है वो प्ले करती हैं सेल के अंदर। फिर जो फाइबर्स होते हैं उसमें प्रोटीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, उनमें स्ट्रक्चर रोल हिस्टोन प्रोटीन होती है जो स्ट्रक्चर रोल प्ले करती है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं विच कंट्रोल द मेटाबॉलिक रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं मेटाबॉलिक, चाहे वो एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, उनको एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं और एंजाइम्स प्रोटीन्स होती हैं। ऐसे ही
मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स प्रोटीन्स हैं, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन के अलावा भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ऑल हार्मोन्स जो हैं दे आर प्रोटीन। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए कि हार्मोन्स जो हैं वो स्टीरॉयड्स भी हो सकते हैं और दूसरे जो क्लासेस हैं उनसे भी तल्लुक रखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी प्रोटीन से हैं और ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं उनको रेगुलेट करती हैं, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं ये एंजाइम्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह से सम प्रोटीन्स लाइक हीमोग्लोबिन की अगर बात कर लें आप, तो ये कैरियर्स के तौर पे एक्ट कर रही है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पेसिफिक सब्सटेंस। हीमोग्लोबिन का अगर हम नाम लें तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। ऐसे ही कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम चैनल प्रोटीन्स भी कहते हैं, जो कि लिपिड्स को, मेटल आयंस को मेम्ब्रेन से एक साइड से दूसरी साइड पे पहुंचाती हैं या ट्रांसपोर्ट करने में रोल प्ले करती हैं। तो ये इनका ट्रांसपोर्टरी रोल है, ये ट्रांसपोर्ट का रोल भी प्ले करती हैं या कैरियर का रोल भी प्ले करती हैं। इसी तरह से प्रोटीन्स जो हैं वो एंटीबॉडीज होती हैं और एंटीबॉडीज जो हैं ये पैथोजेंस जो हैं उनके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म होता है। हमारी बॉडी जो इम्यून सिस्टम है वो मेनली एंटीबॉडीज के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है, जो कि प्रोटीन्स होती हैं मोस्ट केसेस के अंदर, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं उनको ही हम एंटीबॉडीज कहते हैं। फिर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, फाइब्रिनोजन, जो कि फाइब्रिन बनाती है और ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। इसी तरह से ब्लड के अंदर और भी बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको कंट्रोल कर रही होती हैं। देन मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गेनिज्म, हम जो चलते हैं, मूव करते हैं, ये मसल्स की वजह से मूव करते हैं और ये जो मसल्स हैं ये प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं, यानी एक्टिन प्रोटीन्स होती हैं, मायोसिन प्रोटीन्स हैं, ट्रोपोनिन प्रोटीन्स हैं जो कि मसल्स को बनाती हैं। ऐसे ही जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं, बेसिकली दे आर प्रोटीन्स जिनको हम माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये सेल के अंदर सेल की स्ट्रक्चर, सेल की मोशन जो है उसको भी मेंटेन करने में मदद देती हैं और इसी तरह से माइक्रोट्यूब्यूल जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती हैं वो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम जो है उनकी मूवमेंट जो है उसको में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फंक्शन थे प्रोटीन्स के। तो समटाइम यही 4 मार्क्स के जो फंक्शंस हैं ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको तैयार करना है। तो आज के लिए इतना ही। ज़हीर इकबाल को आप इजाज़त दें। साइनिंग ऑफ। और अल्लाह आपको कामयाब करे, सक्सेसफुल हों ज़िंदगी में और चैनल को सब्सक्राइब और इसको अपने दोस्तों को बताना मत भूलिए। थैंक यू।